परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मैं कल की ही बात को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हूं कि हम जीवन में भाव की शुद्धि को कैसे प्राप्त करें। तत्व ज्ञान को जानने वाले श्रावक और श्राविकाएं तत्व ज्ञान में पढ़ते हैं 25 बोल के संदर्भ में, और 25 बोल का पहला बोल है पहले बोले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों में जीव भ्रमण करता रहता है जब तक कि वह सिद्धत्व को प्राप्त नहीं होता है। कभी वह देवता बन जाता है, कभी वह नारकीय जीवन व्यतीत करता है, कभी तिर्यंच योनि में चला जाता है और कभी वह मनुष्य के रूप में रहता है। यानी चारों गतियों का परिभ्रमण चलता रहता है। गतियों में परिभ्रमण का आखिर उसका आधार क्या होता है? उसका आधार है उसकी भावधारा। उसके भाव कैसे हैं, उस प्रकार की उसे गति मिलती है। यदि उसके भाव क्लिष्ट परिणाम वाले हैं, उसके भाव अशुभ हैं, उसके भाव यदि दूषित हैं, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति नरक गति को प्राप्त करेगा। और यदि भावों की विशुद्धता है, भावों की शुद्धता है, तो इसका अर्थ है कि वह मनुष्य जन्म को भी प्राप्त कर सकता है, वह देव गति को भी प्राप्त कर सकता है। गति की प्राप्ति हमारे भावों के आधार पर होती है। जैन आगमों में शरीर की चर्चा की गई है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर और कार्मण शरीर। कार्मण शरीर सूक्ष्मतम शरीर होता है। हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना में एक प्रकंपन होता रहता है और वह प्रकंपन कार्मण शरीर तक पहुंचता है। कार्मण शरीर के साथ में जो चेतना काम करती है उसे हम अध्यवसाय कहते हैं और वही प्रकंपन आगे आते हैं, तेजस शरीर तक पहुंच जाते हैं। हम उन प्रकंपनों को लेश्या के रूप में जानते हैं और एक तरह की वहां वह भाव का रूप ग्रहण कर लेती है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस में बताया जाता है कि भावों की संरचना होती है, भावों का वहां पर निर्माण होता है। दोनों प्रकार के भाव हैं, सकारात्मक भाव भी होते हैं और नकारात्मक भी भाव होते हैं। जितने सकारात्मक भाव हैं वे सब व्यक्ति को शुभ योग की ओर आगे बढ़ाने वाले होते हैं और जितने नकारात्मक भाव हैं वे व्यक्ति को अशुभ योग की दिशा में ले जाने वाले हैं। हमें प्रयत्न ये करना है कि हमारे भाव शुद्ध बने, हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। हमारे भावी जीवन का आधार बनता है हमारी भावधारा। जैसी हमारी भावधारा होती है उसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। आगमों में बताया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु जिस लेश्या में होती है उसी प्रकार का उसका अगला जन्म होता है। जिस प्रकार की भावधारा होती है अंतिम समय में, और वह अगली गति में निमित्त बन जाती है। राजस्थानी भाषा में कहा जाता है
अंतमति सो गति, यानी व्यक्ति की अंतिम समय में जो मति रहती है, जो बुद्धि होती है, उसके अनुसार ही व्यक्ति को अग्रिम जन्म मिलता है। अग्रिम जन्म में वहां पर व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। तो हमारा जो जीवन का अंतिम समय है वह कैसा रहता है, इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। इस पर हम ध्यान दें, लेकिन इससे पहले ही हम जो जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को हम कैसे अच्छा बना सके, इसके लिए हमें निरंतर जागरूक रहने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे बड़ा हेतु बनता है हमारे आयुष्य कर्म का बंधन। हमारे आयुष्य का कब बंधन हो जाए हमें पता नहीं है। बताया जाता है कि आयुष्य का बंधन हमारे जीवन के तीसरे चौथाई भाग में होता है, किंतु इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है कि वह हमारे जीवन का 3/4 पार्ट कब पूरा होता है। हम उसे जान नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, भगवान ने बार बार यही संदेश दिया कि समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। यदि प्रमाद किया और उस क्षण यदि तुम्हारा आयुष्य बंध गया तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। और अप्रमत्तता की स्थिति में रहोगे, जागरूकता की स्थिति में रहोगे तो तुम्हारा अगला जीवन भी अच्छा होगा। तो हमें पूरे जीवन में जागरूक रहने के लिए भगवान ने हमें संदेश दिया है कि हम निरंतर जागृत रहे, अपने बारे में चिंतन करते रहें कि हम वर्तमान में कैसा जीवन जी रहे हैं। बराबर ये चिंतन करें कि कहीं हमारे अग्रिम जो जीवन है वह अग्रिम जीवन हमारा खराब न हो जाए। और इसीलिए आवश्यक है कि जितने भी हमारे नकारात्मक भाव हैं, व्यक्ति उन नकारात्मक भावों से दूर रहे। और जितना वह नकारात्मक भावों से दूर रहेगा, वास्तव में वह उतना ही शुभ योगों में आगे बढ़ता रहेगा। और यदि नकारात्मक भाव में ही रहेगा तो इसका मतलब है कि वह न तो इस जन्म में सुख की अनुभूति कर रहा है और न उसे आगामी जन्म में सुख की अनुभूति होने वाली है। इसलिए जरूरी यह है व्यक्ति के लिए कि उसका वर्तमान का जीवन अच्छा बने। और यदि वर्तमान का जीवन उसका अच्छा बनता है तो हम ये मान सकेंगे कि हमारा आगामी जीवन भी अच्छा बनेगा। आज ही मैं एक बहन के साथ में बात कर रही थी। वो अपने जीवन की कहानी सुना रही थी और उसने कहा, महाराज, जब जीवन में मेरे पास में सब कुछ था, धन था, परिवार था, सब कुछ अच्छा था, परिस्थितियां सारी मेरे अनुकूल थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन कितना अच्छा है। और जब देखा मेरी परिस्थितियां बदल गई, मेरी स्थितियां बदल गई, बिजनेस का सिस्टम सारा फेल हो गया। और उस समय मुझे पता चला कि जीवन कितनी बड़ी चुनौती है। मेरे सामने एक चैलेंज आ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति में परिस्थिति आती है तब उसे धर्म की बात याद आती है और उसने अब ये समझा है कि वास्तव में व्यक्ति को धर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म करता है वह अपना जीवन अच्छा बनाता है और वह अपनी अग्रिम गति को भी अच्छा बनाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार अपने प्रवचनों में इस बात को दोहराते थे कि हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए जेना हम दुर्गतिं गच्छेज्जा, जिससे हम दुर्गति में जाएं, वह कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा वह कार्य करना चाहिए जिससे हमारी सदगति हो। व्यक्ति सदगति चाहता है किंतु सदगति के अनुरूप वह कार्य नहीं करता है। उसके अनुरूप जो आचरण होना चाहिए वह उस आचरण को करने का प्रयत्न नहीं करता है। जबकि होना ये चाहिए कि जब मैंने लक्ष्य बनाया है कि मुझे सदगति में जाना है तो मेरा आचरण भी फिर उसके अनुरूप ही होना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक युवक सन्यासी के पास गया और सन्यासी से जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई
आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिताजी की सदगति ही हो, अन्य गति में वे नहीं जाए। सन्यासी ने कहा, अब उनकी तो मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद सदगति और दुर्गति के बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी कहना संभव नहीं है। युवक का बहुत अधिक आग्रह था, आप मुझे कोई मार्ग सुझाएं जिससे उनकी सदगति हो सके। सन्यासी ने देखा युवक का बहुत अधिक आग्रह है, युवक को कहा, ठीक है, तो तुम 2 घड़े लेकर के आओ, एक में कंकड़ लाओ, कंकड़ से भर कर के एक घड़ा रखो और दूसरे घड़े में घी को भरकर लाओ। युवक दौड़ा दौड़ा गया और कुछ ही क्षणों में 2 घड़े लेकर के आ गया। एक कंकड़ से भरा हुआ था और दूसरा घी से भरा हुआ था। सन्यासी ने कहा, देखो सामने वह नदी बह रही है, ये जो कंकड़ का घड़ा है तुम नदी में खाली करके आ जाओ। युवक गया, घड़े को लेकर के अपने हाथों में नदी के किनारे खड़ा हो गया और कंकड़ों को एक 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 करके नदी में डालता गया और वो सारे कंकड़ नीचे डूब गए। थोड़ी ही देर में गुरु ने पुनः कहा कि जाओ तुम उन कंकड़ों को वापस निकाल करके ले आओ। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया, गुरुदेव यह कैसे संभव होगा, कंकड़ तो भारी हो गए और सारे नीचे डूब गए, अब मैं कैसे निकाल करके लाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ ये दूसरा घड़ा लेकर के जाओ। शिष्य दूसरा घड़ा लेकर के गया और कहा कि सारा घी नदी के पानी में मिला दो। तब वह उस घी के घड़े को नदी में उंडेल दिया। गुरु ने कहा, अपने हाथों से इस घी को तुम नीचे दबा दो। शिष्य स्तंभित रह गया अपने गुरु की बात को सुन करके, ये कैसे संभव होगा कि मैं इस घी को नीचे तल तक ले जाऊं। आकर के निवेदन किया, गुरुदेव ये घी नीचे नहीं जा सकता। गुरु ने पूछा, क्यों नहीं जा सकता? तो कहा, घी कैसे जाएगा, घी तो इतना हल्का होता है और हल्का होने के कारण ये तो तैरता ही रहेगा, मैं लाख प्रयत्न करूं तब भी इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। तो गुरु ने, सन्यासी ने उस साधक को बोध पाठ देते हुए कहा कि तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे पिताजी की सदगति करो। तुम इन दोनों उदाहरणों के द्वारा समझ लो कि यदि तुम्हारे पिताजी ने असत कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से उनकी अधोगति ही होगी, और यदि तुम्हारे पिताजी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनकी ऊर्ध्व गति होगी। जैसे घी हल्का होता है वह ऊपर तैरता रहता है और कंकड़ है वो भारी है, वो नीचे डूब जाते हैं। तो सचमुच में यह जो भार है वह व्यक्ति को अधोपथ की ओर ले जाता है और जो हल्कापन है वह व्यक्ति को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। परम पूज्य गुरुदेव पधारे, वंदे गुरुवरं। परम पूज्य आचार्य वर्ग के द्वारा हम उन्हीं सूत्रों को सुन रहे हैं जो हमें हल्का बना रहे हैं, हमें अच्छी दिशा के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ओम